सूर्यपुत्र कर्ण, यह एक ऐसा नाम है जिससे हमारा समाज दो पक्षों में बढ़ जाता है। एक वह पक्ष जिसे लगता है उसके साथ हमेशा विश्वासघात हुआ है और उसको हमेशा छोटे जाति व समुदाय की वजह से वह स्थान नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर का पक्ष यह कहता है उसके साथ जो हुआ वो उसके कर्मों के अनुसार हुआ। लेकिन आखिर कौन सा पक्ष सही है और आप कौन से पक्ष से हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि कर्ण को केवल एक वीर योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए जिसने अपने जीवन में कई गलत फैसले लिए हैं, वो भी सिर्फ अपने अहंकार के कारण। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कर्ण के अहंकार, नासमझी और संघर्ष के बारे में बताते हैं। यह जानकारी हमने स्वयं वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत के संदर्भ से निकाली है। सूर्यपुत्र कर्ण निस्संदेह एक अद्भुत योद्धा था जिसने अपने द्वंद्व युद्ध व धनुर्विद्या से महाशक्तिशाली जरासंध को भी प्रभावित किया था। कर्ण के सहयोग के कारण ही दुर्योधन कलिंग की योद्धाओं से भरी सभा को हराकर वहां की राजकुमारी को अपनी पत्नी के रूप में जीतने में सफल हो सका था। इतना ही नहीं, दुर्योधन द्वारा आयोजित वैष्णव यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए उसने कम्भोज, विदेह, अम्बस्त, किरात और अन्य हिमालय राज्यों को भी परास्त किया था और उन्हें हस्तिनापुर के अधीन कर दिया था। हालांकि अर्जुन और भीम के समक्ष कर्ण का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था, या यूं कहें कि निराशाजनक ही था, क्योंकि कर्ण को अर्जुन के हाथों पहले द्रौपदी के स्वयंवर में, फिर विराट के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह गंधर्वों के समक्ष भी कर्ण को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था, जिसके बाद चारों पांडवों ने मिलकर पूरी कौरव सेना को उन गंधर्वों से बचाया था। यहाँ तक कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से पहले ही भीम ने अंग देश में ही कर्ण को पराजित किया था, जब उसने इंद्रप्रस्थ के प्रति निष्ठा जताने से मना कर दिया था। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने भीष्म पितामह से दोनों पक्ष के योद्धाओं का आकलन करने का अनुरोध किया था, तो उनके अनुसार कर्ण निम्न श्रेणी में आता था, जो कि ना तो महारथी था और ना ही एक रथी। रथी वो योद्धा होते थे जो 1000 योद्धाओं से अकेले युद्ध करते थे, और महारथी वह योद्धा जो 10,000 योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखते थे। पितामह दुर्योधन को कर्ण को निम्न स्तर पर रखने का कारण बताते हुए बोले कि तुम्हारा यह प्रिय मित्र जो कि तुम्हारा सलाहकार बन गया है और तुम्हें हमेशा पांडवों से झगड़ने के लिए उकसाता रहता है, बहुत ही घमंडी, अभिमानी और असभ्य है। इसके पास इसकी रक्षा के लिए कुंडल कवच भी थे जो कि इसने मूर्खतावश दे दिए। इसके अलावा इसे गुरु परशुराम ने भी श्राप दिया हुआ है। इन अविवेकपूर्ण कार्यों के कारण ही कर्ण काफी कमजोर प्रतीत होता है। साथ ही पितामह ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आकलन कर्ण के एक योद्धा के रूप में कौशल के बारे में नहीं था, बल्कि यह कर्ण के स्वभाव और रवैये के लिए था, जो हर बार उसके श्रेष्ठ शस्त्र कौशल के होते हुए भी उसे श्रेष्ठ की गिनती में पीछे रखता है। कर्ण के बारे में भीष्म के आकलन से गुरु द्रोण भी सहमत थे, क्योंकि गुरु द्रोण कर्ण को विद्यार्थी जीवन से ही जानते थे और साथ ही उन्होंने हस्तिनापुर के दरबार और विराट युद्ध में कर्ण का स्वभाव व आचरण देखा था। भीष्म और द्रोण की अपने विरुद्ध ऐसी बातें सुनकर कर्ण को बहुत क्रोध आया और बोला कि योद्धाओं की योग्यता के बारे में भीष्म को कुछ नहीं पता। वे केवल मेरे जैसे योद्धा का अपमान करके कौरव पक्ष में असंतोष पैदा करना चाहते हैं। ये नहीं जानते कि मैं अकेले ही पांडवों को रोकने में सक्षम हूँ। मेरे बाण इतने शक्तिशाली हैं कि इनके आगे पांचों पांडव व पांचाल 10 दिशाओं में भाग जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेर को देखकर गीदड़ भाग जाते हैं। युद्ध के मैदान में जाते ही मैं पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि सेनापति होने के नाते सारा श्रेय भीष्म को मिलेगा और मैं तब तक युद्ध के मैदान में नहीं जाऊंगा जब तक सेनापति भीष्म रहेंगे। लेकिन नाट्य रूपांतरण में यह बताया जाता है कि कर्ण को युद्ध भीष्म पितामह ने नहीं करने दिया था। जिस दिन युद्ध शुरू होने वाला था उस दिन दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं से एक प्रश्न किया था कि वे सभी अकेले कितने दिनों में विरोधी सेनाओं को समाप्त कर सकते हैं। तब सभी ने एक एक करके बताया। भीष्म ने कहा कि वह 1 माह में यह कार्य कर सकते हैं, तो द्रोण ने भी समानता के साथ बोला कि वह भी 1 माह में पांडव सेना को समाप्त कर सकते हैं। कृपाचार्य ने 2 माह और वहीं गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने 10 दिन का अनुमान लगाया।
लेकिन इन सबसे अलग कर्ण ने जवाब दिया कि वह केवल 5 दिन में पांडवों को नष्ट कर सकता है। केवल इसी दिखावे व अहंकार के कारण ही भीष्म पितामह ने कर्ण को योद्धाओं की श्रेणी में नीचे रखा था। कर्ण ने सदा ही पांडवों के साथ होने वाले किसी भी शांति सुझाव का पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि वह स्वयं एक पूर्ण युद्ध चाहता था ताकि वह अर्जुन को इस युद्ध में हराकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। ऐसा करके वह दुर्योधन की मित्रता का कर्ज भी चुकाना चाहता था। युद्ध के 10वें दिन जब अर्जुन द्वारा बाणों की शैया पर भीष्म को लिटा दिया गया तो कर्ण उनसे मिलने गया और बोला कि महाराज, मैं हूं राधे, जिसका आपने हमेशा तिरस्कार किया है। बाणों की शैया पर लेटे वृद्ध कुरु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कर्ण को स्नेह से देखते हुए बोले कि तुम राधे नहीं कौन्तेय हो, और मैंने कभी तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया था, बल्कि मैं हमेशा तुम्हें दुर्योधन के क्रोध को भड़काने से रोकता था। बाणों की शैया पर लेटे कुरु पितामह भीष्म ने एक बार फिर से अंतिम प्रयास के रूप में युद्ध को रोकने का प्रयास किया और कर्ण की वीरता और उदारता की प्रशंसा करते हुए पांडवों से शांति स्थापित करने को कहा। लेकिन कर्ण ने यह कहते हुए मना कर दी कि मेरा जीवन दुर्योधन का ऋणी है, और आगे कहा कि मैं जानता हूँ अभी तक कृष्ण व अर्जुन अजेय हैं, लेकिन मुझे विश्वास है मैं उन्हें हरा दूंगा। जिसके बाद भीष्म ने कर्ण को सलाह देते हुए कहा कि मैंने शांति स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा, और यदि तुम युद्ध करना ही चाहते हो तो अपने अहंकार को दूर रखकर लड़ना और एक क्षत्रिय के रूप में लड़ना। 11वें दिन कर्ण के युद्ध में शामिल होने से कौरव सेना में अलग ही उत्साह था, लेकिन कर्ण के आने से और भीष्म पितामह के सेनापति ना रहने से उनके बनाए युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि दोनों सेनाएं सूरज ढलने के बाद भी लड़ने लगी थी। अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए जब अर्जुन ने कौरव सेना के सभी महारथियों को पराजित कर जयद्रथ का वध किया था, तब कर्ण ने गुरुद्रोण पर अर्जुन के प्रति नरमी दिखाने का आरोप लगाया। लेकिन गुरुद्रोण ने पूछा कि यदि ऐसा था तो बाकी बचे श्रेष्ठ योद्धा अर्जुन को क्यों नहीं रोक पाए। इस वध से दुर्योधन बहुत घबरा गया था, क्योंकि सभी श्रेष्ठ योद्धा मिलकर भी अर्जुन को नहीं रोक पाए थे। जिसके बाद कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं जल्द ही अर्जुन और पांचालों का वध कर दूंगा। लेकिन कृपाचार्य मुस्कुराते हुए बोले कि तुम हमेशा ही दुर्योधन के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन फिर तुम्हारे कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। फिर उन्होंने एक बार फिर से उसको गंधर्वों से युद्ध में उसका युद्ध के मैदान से भागना, विराट युद्ध में अर्जुन के हाथों पराजित होना स्मरण कराया और कहा कि तुम स्वयं भी जानते हो कि आज तक तुम अर्जुन से कभी नहीं जीत पाए हो, तो बादल की तरह गरजना बंद करो और सिर्फ युद्ध पर ध्यान दो। जिसके जवाब में बचाव करते हुए कर्ण ने कहा कि मैं तो सिर्फ संकल्प बता रहा था जो कि मैंने दुर्योधन के प्रति लिया था। जिसके बाद वह जोर से हंसा और बोला कि मैं मानता हूं कि पांडव सच में बहादुर हैं, लेकिन मत भूलो मेरे पास भी इंद्रास्त्र है, जिसका प्रयोग करके मैं अर्जुन को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं। जिसके बाद बाकी बचे पांडवों को हराना कोई बड़ा कार्य नहीं है। और फिर कृपाचार्य को बूढ़ा ब्राह्मण और पांडवों के पक्ष में पक्षपाती बताते हुए बोला कि अगर अब उसे क्रोध दिलाया तो वह उनकी जीभ काट देगा। और आगे कहा कि पांडवों का अभी तक जीतना केवल उनका भाग्य है, ना कि उनका रण कौशल। वह अभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं था कि अर्जुन उससे युद्ध में अधिक कुशल है, वह मानसिक रूप से स्थायी भी है, या फिर वह यह बात मानना ही नहीं चाहता था कि कोई उससे युद्ध में अधिक कुशल भी हो सकता है। अपने मामा के अपमान से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने कर्ण की गर्दन काटने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन अश्वत्थामा को कृपाचार्य ने रोक दिया। फिर अश्वत्थामा ने कर्ण से कहा कि तुम जो ये अपने पराक्रम का बखान करते हो वह तब कहाँ था जब तुम्हारे सामने अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। यह तुम्हारा साहस नहीं है, बल्कि अर्जुन के प्रति सिर्फ द्वेष है, जिसका तुम खोखला दावा करते रहते हो। जिसके बाद कर्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को ही मूर्ख और गिरा हुआ ब्राह्मण बताया और उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी। जिसके बाद दुर्योधन को स्वयं ही इस मामले को शांत कराने के लिए बीच बचाव करना पड़ा। कर्ण का यही व्यवहार भीष्म और गुरुद्रोण को कभी अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण वह श्रेष्ठ योद्धाओं में निम्न श्रेणी में ही रहा। और शायद यही एक कारण भी रहा होगा जिस कारण वह इतना श्रेष्ठ और अद्भुत योद्धा होते हुए भी अर्जुन को एक बार भी हराने में सक्षम नहीं हो सका। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों व परिवार के साथ अवश्य ही शेयर करें। लेकिन क्या आप अर्जुन की उस लापरवाह प्रतिज्ञा के बारे में जानते हैं जिस पर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए थे? अगर नहीं तो इस वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।